हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन जो है साइंस के लिए जो बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम व्यवस्थित क्रम में उन क्वेश्चन को देख रहे होते हैं। तो साथियों, इससे पिछले की वीडियो में मैंने जो है आपको फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन कराए थे जिसमें 35 क्वेश्चन का सेट था। तो साथियों, अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा बेहतरीन क्वेश्चन मैं आप सबको बताया हूँ और वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आने की पूरी उम्मीद है। तो इसीलिए साथियों, जो आप लोग को मैं बताता हूँ यहाँ पे, आप लोग अगर साइंस से कोई भी क्वेश्चन देखते होंगे जो इस टॉपिक से बताते हैं, वो टॉपिक से आपको 100% क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो इसीलिए साथियों जो है मैंने फिजिक्स में आपको लगभग जो है कुछ 6 से 8 वीडियो आपको कराए हैं। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और उसका कुछ और वीडियो बाकी है, 4-5 वीडियो। तो 4-5 वीडियो देने के बाद जो है आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और बायोलॉजी में अगर बात करूँ तो बायोलॉजी में 4 वीडियो आप लोग को दिए हैं और ये आज जो है 5वां वीडियो है। और इसके बाद जो है बायोलॉजी के लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। और आज जो है इनका एक व्यवस्थित क्रम में जो है सब्जेक्टिव के तौर पर क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं और कल की वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, आपको एग्जाम में साथियों काफ़ी ही हेल्प मिलेगा। देखिए, आज जो है इस टॉपिक को जानेंगे कि वनस्पति विज्ञान यानी कि वनस्पति विज्ञान, इसके वर्गीकरण के बारे में इसमें सवाल आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्गीकरण में जो है कवक आता है, कवक के बाद लाइकेन है, अनावृति है, आवृत्ति है और जड़, तना और पत्ती। तो ये सारी टॉपिक है जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी टॉपिक को करेंगे। तो साथियों, इसमें जो है जैसे पादप जगत है, तो पादप जगत का जो वर्गीकरण है, उस पादप जगत को 2 भागों में बांटा गया है। एक जो है इसमें अपुष्पीय है, जैसे अपुष्पीय है, और एक जो दूसरा भाग है पुष्पीय भाग है। तो अपुष्पीय पौधा को जो है 3 भाग में बांटा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो इन तीनों को देखेंगे। और जो अपुष्पीय भाग है इसमें 2 है, पुष्प खिला यानी कि जिसमें पुष्प बनता है, पुष्पीय है। तो पुष्प बनता है तो उसमें या तो बीज होगा, तो बीज जिसमें होगा उसमें आवृत बीज होगा यानी कि, और जिसमें बीज नहीं होगा अनावृत होगा। तो ये चीज देखेंगे। और बीज अगर है तो वो बीज कैसा है, 1 बीज वाला है या 2 बीज वाला है। तो 1 बीज पत्री और 2 बीज पत्री। तो इस तरह से जो वर्गीकरण है इसको देखेंगे। और इथेलोफाइटा जो है इसके 3 समूह है, जैसे कि कवक हो गया, शैवाल हो गया और लाइकेन। तो ये तीनों मिलकर के जो है इथेलोफाइटा बनता है। तो इन सभी चीज के बारे में इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए वनस्पति विज्ञान है। तो साथियों, क्वेश्चन बोलता है कि वनस्पति विज्ञान का जनक हम किसे कहते हैं। तो ये हम थियोफ्रेटस को कहते हैं। क्वेश्चन है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो कार्ल लिनियस को किसे कहा जाता है, कार्ल लिनियस को कहा जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। वनस्पति विज्ञान है कि इसमें पेड़ पौधे के जो है क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके विभिन्न क्रियाकलाप, जैसे तना के बारे में, पत्ती के बारे में जो अध्ययन करते हैं, ये हम वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी में करते हैं। और इसका जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है और आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस को कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी पॉइंट्स आप लोग को क्लियर होगा। अगला अगर बात करूं तो वनस्पति जगत का जो सबसे बड़ा समूह है यह है थैलोफाइटा। कौन है, थैलोफाइटा है। तो थैलोफाइटा पौधा की विशेषता है कि इसमें जो है जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं रहता है। तो इसीलिए थैलोफाइटा समूह के पौधा कैसा होता है, तो ये सूखा होता है। तो इसको याद रखेंगे। अगला है कि सबसे सरल स्थलीय पौधा कौन सा है। तो ये ब्रायोफाइटा है। कौन है, ब्रायोफाइटा है। अगला है कि प्रथम स्थलीय पौधा किसे माना जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी ब्रायोफाइटा को माना जाता है। तो साथ ही इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा जो ब्रायोफाइटा है उसका नाम क्या है। तो डायसोनिया है। क्या है, डायसोनिया है। और सबसे छोटा जो ब्रायोफाइटा है यह है जियोप्सिस। क्या है, जियोप्सिस है। तो इसको याद रखना।
अगला है कि संवहन ऊतक यानी कि जाइलम एवं फ्लोएम का अभाव किसमें होता है? ये ब्रायोफाइटा जो है इसमें जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है। अगर बात करें तो जो थैलोफाइटा है इसमें भी जाइलम एवं फ्लोएम नहीं रहता है, लेकिन जो टेरिडोफाइटा है इसमें पूर्ण रूप से टेरिडोफाइटा में भी जाइलम और फ्लोएम पूर्ण रूप से विकसित नहीं रहता है। आगे वो भी देखने वाले हैं। अगला है कि वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहा जाता है? तो एम्फीबिया वर्ग जो है ये ब्रायोफाइटा को कहते हैं। किसको? ब्रायोफाइटा कहते हैं। अगला है टेरिडोफाइटा के समूह के पौधे उगते हैं, तो ये कहाँ? तो नम एवं छायादार स्थान पे। कहाँ? नम एवं छायादार स्थान पे उगता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो टेरिडोफाइटा है ये कहाँ उगते हैं? तो नम एवं छायादार वाले स्थान पे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा टेरिडोफाइटा कौन है? तो ये एजोला है। कौन है मेरे साथी? एजोला है, तो इसको याद रखना। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए सवाल है, तो सवाल से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि शैवाल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं। और शैवाल की जो कोशिका होती है ये किसकी बनी होती है? तो साथ ही सेल्यूलोज की बनी होती है। किसके? सेल्यूलोज की। और काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद रखना। अगला है कि अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, तो किससे? ये कोलेरा नामक एक शैवाल होता है जो सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन देता है, तो यही कोलेरा का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री करते हैं। अगला है आयोडीन बनाने में उपयोग शैवाल का नाम क्या है? तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो ये लेमनेरिया है। कौन है? लेमनेरिया है। अगला है सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है? तो ये कौन है? माइक्रोसिस्टिस है। कौन है? माइक्रोसिस्टिस। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सबसे छोटा शैवाल की बात करूं तो साथी सबसे छोटा शैवाल है क्लेमाइडो मोनासा। कौन है? क्लेमाइडो मोनास है। क्लेमाइड, इसको याद रखना। अगला देखिए कवक टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन है कि कवक क्या है? तो कवक जो है एक बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। कौन है? कवक एक प्रकार का बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। कैसा है? बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। क्वेश्चन है कि कवक का अध्ययन हम क्या कहते हैं? तो कवक को जो अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं। अगला है कि प्रमुख कवक का नाम, तो ईस्ट, मशरूम और खमीर क्या है? तो ये एक प्रकार की कवक है। क्या है साथियों? ईस्ट, मशरूम और खमीर क्या है? कवक है। अगला है कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। आगे देखिए कवक जो अपना भोजन है किस रूप में संचित रखते हैं? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में। और डबल रोटी के निर्माण में हम किस कवक का उपयोग करते हैं? तो सैक्रोमाइसेस नामक कवक का। किसका? सैक्रोमाइसेस नामक कवक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो डबल रोटी निर्माण में। और डबल रोटी बनाने में किसका होता है? तो ईस्ट का भी होता है। किसका? ईस्ट का भी प्रयोग होता है, तो इसको याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन है कि शराब उद्योग में किस कवक का उपयोग करते हैं? तो ईस्ट का। किसका? ईस्ट का। अगला है कि बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। इसका कारण क्या है? ये ब्रेड को मुलायम एवं लचीला बनाता है। ईस्ट का काम क्या है? तो ब्रेड को मुलायम एवं लचीला बनाना। अगला के टॉपिक है जो शैवाल है, तो शैवाल से अगर बात करूं तो शैवाल के लिए जो है लाइकेन है। तो लाइकेन में अगर बात करें तो लाइकेन कवक और शैवाल के बीच का सहजीवन है। क्या है? सहजीवन है। अगर बात करें लाइकेन शब्द की, तो लाइकेन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो यह थियोफ्रास्टस ने। किसने किया था साथी? थियोफ्रास्टस ने। अगला है कि पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को हम क्या कहते हैं? तो कॉर्टिकॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टिकॉल्स कहते हैं। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है कि चट्टानों पर उगने वाला जो लाइकेन है इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे सेक्सकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सकॉल कहते हैं। आगे देखिए अगला है कि गोबर पर उगने वाला जो कवक है इसे हम क्या कहते हैं? तो कोप्रोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोप्रोफिल कहते हैं। अगला है लाइकेन सहायक होता है किसमें? तो इसका ये जो है मृदा निर्माण में सहायक होता है। किसमें साथियों? मृदा निर्माण में। अगला है कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर प्राप्त किससे किया जाता है? तो रोसेला नामक लाइकेन से।
काफी इंपॉर्टेंट है। तो रोसेला नामक लाइकेन का उपयोग किसमें करते हैं? तो प्रयोगशाला में लिटमस पेपर निर्माण में। अगला है कि इत्र बनाने में प्रयोग में कौन सा लाइकेन लाया जाता है? तो लोबेरिया, इर्वेनिया और रेमेनिया। कौन है? रोबेला, इर्वेनिया और रोमेनिया। तो इसको ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है कि किसका उपयोग इत्र बनाने में नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं अनावृत्ति के बारे में। तो अनावृत्ति की अगर हम बात करें, जिसमें जो है क्या साथी बात पे है अनावृत्ति। अनावृत्ति की बात करूँ तो अनावृत्ति जो है, जिसे हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं, समूह का पौधा का बीज होता है। तो इसमें बीज नग्न होता है या आवरण नहीं होता है। अगर बात करो तो सबसे बड़ा जो अनावृत्ति बीजी पौधा है वो कौन सा है? तो सिकोया है। कौन है? सिकोया। और सबसे छोटा अनावृत्ति बीज पौधा कौन है? तो जेमिया पिग्मिया है। कौन है? जेमिया पिग्मिया है। अगला है कि साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो ये साइकस से। किससे? तो साइकस से। और जो अनावृत्ति अनावृत्ति बीज पौधा में परागकण क्रिया होती है, किसके द्वारा? तो साथी ये वायु के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। अगला देखिए यह है आवृत्ति बीजी। तो आवृत्ति बीजी की बात करो तो आवृत्ति बीज जिसे एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, कि समूह के पौधे में बीज होता है। कहाँ? तो बीज फल के अंदर होता है। कहाँ होता है? बीज फल के अंदर होता है। अगला है कि सबसे बड़ा आवृत्ति पौधा कौन सा है? तो आवृत्ति यूकेलिप्टस है। कौन है? यूकेलिप्टस। और सबसे छोटा जो है ये लेमना है। सबसे छोटा बीज कौन सा है? तो आर्किड का। किसका है? आर्किड का। और सबसे बड़ा बीज किसका है? तो लेडोसिया का। किसका है? लोडोसिया का। अगला है सबसे ऊंचा पौधा सिकोया कौन सा है? सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सैम्परविंस। कौन है? सिकोया सैम्परविंस है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये काफी पूछा जाता है कि सोलेनेसी कुल के पौधा कौन कौन से हैं? तो आलू, बैगन, टमाटर और तंबाकू। कौन सा? आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू और मिर्च, ये सब सोलेनेसी कुल का पौधा है। अगला है कि रूट यानी कि रूटेसी कुल का पौधा कौन सा हो जाएगा? तो रूटेसी में हो जाएगा नींबू, संतरा, बेर और मौसमी। क्या होगा? नींबू, संतरा, बेर और मौसमी। ये तीनों कहीं न कहीं देखने में एक तरह लगता है, तो इसको ध्यान रखेगा, ये रूटेसी कुल का पौधा है। अगर बात करें तो रोजेसी, जिसका यानी कि इसको याद रखेंगे, जो हम रोज उपयोग करते हैं, तो सेब हो जाएगा रोजेसी में, नाशपाती हो जाएगा, गुलाब भी हो जाएगा और रस भरे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सभी रोसेरी रोजेसी कुल के पौधे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है साथी कि मालवेसी कुल के पौधे कौन से हैं? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो कपास हो जाएगा। कपास आप लोग देखे होंगे कि रुइया, तो रुइया जो है पूरा वो किस तरह से रहता है? तो ये भिंडी हो गया और गुलहर, ये सब मालवेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि मटर किस कुल का पौधा है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो मटर जो है लेग्यूमिनेसी कुल का है। किसका? लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। गन्ना की बात करूँ तो ये ग्रेमनी कुल का पौधा है। ग्रेमनी यानी कि घास वाला पौधा है गन्ना। लौंग किस कुल का पौधा है? तो मीटेंसी कुल का। किसका? मीटेंसी कुल का। और लौंग जो है, लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या है? तो यूरेनॉल है। काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो लौंग के तेल का जो मुख्य घटक है वो क्या है? तो यूरेनॉल है। तो इसको आप लोग याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि जड़, तना और पत्ती से। यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि पौधा का अवरोही भाग क्या कहलाता है? तो इसे हम जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़। अगला है कि तुर्क रूपी जड़ का उदाहरण कौन सा है? तो ये मूली जो है तुर्क रूपी जड़ का उदाहरण है। कुंभी रूपी जड़ का उदाहरण कौन सा है? तो सलजम। तो आप लोग अगर सेट बनाते होंगे तो ये सारी क्वेश्चन को आप लोग अपने सेट में जरूर देखते होंगे साथी। तो इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए और अच्छी तरीके से याद करते रहिए। अगला है कि शंक्वाकार जड़ का उदाहरण है। तो ये गाजर आपको शंक्वाकार हो जाएगा। अगला है कि गांठेदार जड़ का उदाहरण कौन सा है? तो ये शकरकंद जो है एक गांठेदार जड़ का उदाहरण है। अगला है कि जड़ों का रूपांतरण कौन सा है? तो ये मूली, गाजर और सलजम जो है ये आपको हो जाएगा जड़ का रूपांतरण है। अगला है कि तने का रूपांतरण कौन सा है? तो आलू, अदरक और हल्दी। तो ये सब तना का रूपांतरित है, यानी कि तना रूपांतरित होकर के आलू, हल्दी और अदरक बनता है। तो इसको याद रखना चाहती हैं।
आगे देखिए क्वेश्चन है कि अदरक और आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो ये तना है। अगला है कि कंद का उदाहरण कौन सा है? तो ये आलू है। और धन कंद के अंतर्गत ओल आ जाता है और अरबी आ जाता है, ओल और अरबी। अगला है प्रकंद के अंतर्गत हल्दी और अदरक आता है, कौन? हल्दी और अदरक। अगला है सलकंदी, जिसमें सल्क रहता है, तो प्याज और लहसुन जो है ये आपको सलकंद के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि प्याज के छिलके छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, क्यों? क्योंकि साथियों उसमें सल्फोनिक एसिड होता है। क्या रहता है? सल्फोनिक एसिड रहता है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आप लोग को क्वेश्चन है कि लहसुन में जो गंध है ये किसके कारण आता है? तो एलाइसिन के कारण। किसके कारण? एलाइसिन के कारण। और मिर्च जो है तीक्ष्ण कारण क्या है? तो कैप्सेसिन के कारण। अगला है कि राइजोम राइजोम पादप भूमिगत प्रारूप है, किसका? तो ये तना का है। अगला है दलहनी पौधे की जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो ये राइजोबियम है। कौन है? राइजोबियम है। अगला है पौधा नाइट्रोजन ग्रहण करता है, किस रूप में? तो नाइट्रेट के रूप में। किस में? नाइट्रेट के रूप में। तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि वह तंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि को मापी जाती है, तो उसे हम ऑक्जेनोमीटर कहते हैं। क्या? ऑक्जेनोमीटर। अगला है कि तना, पत्ती, कली से नया पौधा प्राप्त करना क्या कहलाता है? जिसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अगला है कि आलू का कायिक प्रवर्धन होता है, तो किससे? तो आलू को तना से हम काट करके कायिक प्रवर्धन करते हैं। अगला है कि ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन होता है, तो किससे? तना, पत्ती से। किससे? पत्ती से। अगला है प्रकाश का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो पत्ती है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पत्ती के में सूक्ष्मतम छिद्र जो है इसे हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। पत्तियां सांस किसके द्वारा लेती हैं? रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा सांस लेती है। तो साथियों ये सभी सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोग के लिए बता दिए हैं। तो साथियों कैसा रहा है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। और साथियों आप सबको एक बात बता दूं कि आप लोग अगर वो सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। और जो अगले वीडियो है इससे क्वेश्चन जो बनेगा उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में जो है उसको एकदम डिटेल एनालिसिस के साथ देखने वाले हैं। तो साथियों थैंक यू, जय हिंद।